नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे। सब भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन क्या फायदा। लेकिन फायदा क्या जब इस प्रकार के टॉपर्स, जो कि फर्जी टॉपर्स और उनके साथी संबंधी पैसा देकर पेपर लेते हैं और सिलेक्शन ले लेते हैं, तो फिर मेहनत करने वाला युवा कहां जाएगा। ये एक परीक्षा में नहीं हुआ, ये बहुत से एग्जाम पिछले कुछ सालों में हुए जिनमें लगातार पेपर लीक का प्रकरण चलता रहा। तो एक युवा ईमानदारी से मेहनत करता है, और उन्हीं युवाओं के बीच कुछ ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने दो पैसे के चलते या मेहनत ना करने के चलते या पैसा ज्यादा होने के चलते या किसी के भी बहकावे में आकर या खुद किसी प्रकार से भी कुछ भी उन्होंने किया, लेकिन वो इस प्रकरण में शामिल हुए, पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, अपनी जगह किसी दूसरे साथी को बैठा रहे हैं, इस प्रकरण में लिप्त है वो आप में से निकले हुए युवा है। तो ऐसा क्या फायदा जब बिना कोई मेहनत की चीज मिल रही है और मेहनत करने वाला युवा वंचित हो रहा है। कारण क्योंकि पैसा देने वाला लग रहा है। ये बात जग जाहिर है और ये स्पष्ट रूप से हर बार दोस्तों सबूतों के सामने पेश आती है। तो आखिर क्या करे युवा, तैयारी करे या न करे, सबसे बड़ी दुविधा है। और परीक्षा हो जाती है, लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, सैलरी स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद दोस्तों बाद में पता चलता है कि उसमें ये हो गया और वो हो गया। ऐसी एक भर्ती राजस्थान में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, अभी नंबर आएगा, बहुत सी एक वैकेंसीज है, ईओआरओ है, आरएस 2021 है, इवन रीट जैसे एग्जाम के अंदर भी फर्जीवाड़ा है, अभी जांची होनी बाकी है, टेंशन ना लो सभी साथी। तो ऐसा ही जैसा एग्जाम रद्द होगा, बिल्कुल रद्द होगा भैया, क्योंकि बड़ा प्रकरण सामने आया है, पेपर लीक, और बहुत बड़े स्तर पर भाई साहब टॉपर। मैं आपको दिखाऊं, आ जाओ सभी साथी। यहां देखेंगे आप, फूल मालाओं से लथपथ है। ऐसी फूल मालाएं क्या काम की जब आपको जेल जाना पड़े। ये बात समझ रहे हो, युवा क्यों भटक रहे हैं। भाई मेहनत करो ना, मेहनत की 2 वक्त की रोटी अच्छी होती है, बेईमानी का तो 5 स्टार का खाना भी बेकार होता है। ध्यान करना इस बात का। क्यों कर रहे बेईमानी। सरकारी नौकरी लग गई तो अच्छी बात, नहीं तो और काम कर लो, काम धंधा बहुत है दुनिया के अंदर, केवल नौकरी थोड़ी है। और फिर नौकरी लग रहे हो और इस प्रकार से लग रहे हो, और जब पर्दाफाश होगा तो जेल जाना पड़ेगा जिंदगी भर के लिए। भाई साहब फूलों मालाओं से बहुत अच्छे से असली असली टॉपर नकली टॉपर में फर्क समझ में आ गया होगा। बड़ा स्वागत हुआ यहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से नाम हो गया राजस्थान में, और अब आपके सामने है क्या हुआ है। टॉपर सहित दोस्तों आप देख लो 15 एसआई हिरासत में आ गए। अभी तो ये 15 आए हैं, अभी तो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, अभी तो बहुत आएंगे। ये तो टॉपर्स आए हैं, अभी धीरे धीरे छोटे मोटे जो रैंक पे आए वो भी सेलेक्ट होंगे। पेपर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे पे, इस प्रकार बढ़ता है। सब चाहते हैं कि मैं भी पैसा कमाऊं। तो भैया ऐसे प्रकरण में क्यों फंसते हो आप। अब आपके सामने है, सरकार का बहुत बड़ा धन्यवाद भैया, सरकार ने बहुत अच्छी बात की, जांच करवाई, एसओजी ने जांच की और सामने मामला आ गया, वरना मामला दबा हुआ था। ये नौकरी करते हुए पता नहीं कितने युवाओं के जो भविष्य वो खराब कर दिए। अब ये नकली टॉपर है, अब इसमें मेहनत करने वाला बंदा टॉपर आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि इसने पैसा देके पेपर खरीद लिया, जो भी किया इसने, अब मेहनत करने वाला वंचित हो गया। अब किसी और का नंबर ये लेके गया, किसके चलते? पैसों के चलते। बात समझ में आ रही है। तो भाई साहब यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया कि बहुत अच्छी तरीके से कार्रवाई हो चुकी है और पूरा चिट्ठा खुल चुका है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर में घपलेबाजी हुई है, पेपर बाहर आया है, पहले आया है, किसी अपने जगह पर दूसरे को बैठाया है। ये कर कौन रहा है? ये तो बड़े स्तर पर लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें युवा क्यों फंस रहा है, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा। भी आप मेहनत नहीं करना चाहते, मत करो तैयारी, खेती बाड़ी कर लो। क्यों कर रहे हो तैयारी जब इस प्रकार से? और बनकर क्या, कौन सा तुम यहां पर वो ऐसा ही बनकर कौन सा तुमने पहाड़ तोड़ लिया, कौन सा दुनिया में तुम्हारा नाम हो गया कि भैया मैं इस प्रकार से। अपना जमीर भी देखो, अपना जमीर मार कर जमीर क्यों बेच रहे हो। तो इस प्रकार से युवाओं से मैं एक संदेश मेरा है कि आने वाले समय में जो भी युवा तैयारी करे इस प्रकरण से बचें। टोपर बनकर भी अब टोपी पहननी पड़ेगी, वो भी पुलिस वाली, ध्यान कर लेना। जेल के अंदर सफेद टोपी जो जेल जो कैदियों को पहनाते हैं कपड़े, उस प्रकार के। समझ रहे हो इस बात को? पूरी जांच चल रही है। पेपर रद्द एसओजी ने मान लिया है, एसओजी ने कह दिया है कि पेपर लीक है भैया, मान लिया। आज जब पेपर लीक हो जाता है तो आपको पता है पेपर को रद्द करना ही पड़ेगा। रद्द नहीं करेंगे ना पेपर को, तो भैया जो लाखों युवा बैठे थे ना, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। इसकी जगह पर जो मेहनत करने वाला युवा आना चाहिए था वो तो नहीं आ पाया। हो सकता है वो सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन फर्जी लोग शामिल हुए थे।
तो इसके चलते परीक्षा रद्द करनी ही चाहिए सरकार को, और इसकी मांग भी लगातार उठाई जा रही है दोस्तों। ये देखो, निरस्त होगी या यथावत रहेगी सब इंस्पेक्टर की, तो भैया पेपर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बाहर है तो लीक होना है। तो यहां पर मंत्री किरोड़ीमल जी ने भी कह दिया सरकार से कि पेपर रद्द होगा, और पेपर रद्द ही होगा, निश्चित रूप से पेपर रद्द होगा, तभी युवाओं को न्याय मिलेगा और दोबारा से मेहनत करना आप सभी को एक और बढ़िया मौका मिलेगा, क्योंकि एसआई की न्यू वैकेंसी तो आएगी, ये परीक्षा भी रद्द होगी, दोबारा मौका मिलेगा आप सभी को, बढ़िया चांस है। और तैयारी करो मेहनत से, ईमानदारी से। मैं हमेशा कहता हूं कि सूखी रोटी खा लेना एक वक्त, लेकिन बेईमानी की घी की लगी चुपड़ी रोटी अच्छी नहीं होती। वो आज नहीं, पता नहीं कब दुख दे जाए आपको, ध्यान करना इस बात को। और इवन इस एग्जाम की बात नहीं है, सरकार से जितने भी एग्जाम हुए हैं पीछे, जितने भी एग्जाम हुए जिनमें, जैसे आरएस 2021 है, आरएस का 2021 वाला प्रकरण चल रहा है, ईयूआरओ है। अरे भाई साहब, ईयूआरओ में तो बहुत बड़े स्तर पर, अभी ईयूआरओ के जो टॉपर बने बैठे हैं ना, चिंता मत करो, आने वाला नंबर आपका, टेंशन ना लो आप सभी। इवन जितने भी एग्जाम पीछे और हुए, जैसे रीट का एग्जाम भी हुआ है, और भी काफी सारे एग्जाम है, अगर जहां पर देखो जांच करेंगे तो पर्दाफाश होगा। जब इतने बड़े एग्जाम्स के अंदर ये घपलेबाजी कर सकते हैं, तो छोटे मोटे एग्जाम में तो करेंगे। तो मैं तो कहता हूं जितने एग्जाम हो उन सबकी जांच हो, युवाओं को न्याय मिले, क्योंकि ये फर्जी बनकर बैठे हैं, आपकी सीट रोककर आप मेहनत कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो युवाओं से कहना चाहता हूं कि लगातार आप सरकार को धन्यवाद तो कहें, और इस बात को भी कहें कि एग्जाम सभी की जांच हो, क्योंकि ईयूआरओ जैसा प्रकरण और इसमें इतनी बढ़िया पोस्ट और पूरा खूब पैसा चला है, सरकार को जांच करनी चाहिए, पर्दाफाश होना चाहिए, और एसआई की तरह सारा सामने काले चिट्ठा आ जाएगा। और एक और विशेष बात कहना चाहता हूं, एक और विशेष बात, भाई साहब टॉपर बने तो काफी संस्थान थे ऐसे, कोचिंग थे कि हमसे टॉपर बना है, इंटरव्यू भी हुए थे बढ़िया कि हमसे पढ़ा है, हमने टॉप करा है। अब कहां पर है वो? मैं तो ये कहना चाहता हूं, सरकार को जांच करनी चाहिए उन कोचिंग्स की, उन संस्थान की जो इस प्रकार के टॉपर निकालते। क्या पता उनका भी कुछ हाथ हो इसमें, जांच होनी चाहिए कहां से पढ़ा है, कहां से। और जो दावा कर रहे थे कि हमारे कोचिंग से पढ़ा है, हमने टॉप करवाया है, कहां है वो कोचिंग वाले? वीडियो क्यों नहीं बना रहे? सरकार को जांच करनी चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि यहां पर कुछ संस्थान है जिसमें लिप्त पाए जा सकते हैं। जांच करो, पाए जाएंगे तो सामने आ जाएगा, नहीं आए तो नई बात, लेकिन जांच होनी चाहिए जहां से टॉपर निकले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ है। क्योंकि धुआं तभी उड़ता जब आग जलती है। ये चैन होती है, चैन जुड़ी होती है नीचे से लेकर ऊपर तक चैन। तो भैया जब इसको पकड़ा है, ये बता देगा कहां से क्या कुछ किया, सारा कुछ होने वाला है, चिंता ना करो। लेकिन सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे संस्थान की भी जांच की जाए जो कहते हैं कि हम टॉपर निकालते हैं, और टॉपर कैसे निकालते हैं इस बात का भी प्रूफ होना चाहिए भैया। तो जल्द सरकार से निवेदन, और मुझे उम्मीद पूरी है कि जिस प्रकार से यहां पर बड़ा एक्शन हुआ है, तो अब हर भर्ती में जैसे ईयूआरओ का बड़ा मामला है, स्पष्ट रूप से जांच होनी चाहिए और सामने आएगा। अब उन्हीं का नंबर है, आरएस वालों का नंबर है जो टॉप करके बैठे हैं, ईमानदारी से, उनको कोई समस्या नहीं ईमानदारी से, लेकिन जो बेईमानी से उनको बड़ा खतरा है। अब रीट जैसे एग्जाम के अंदर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई है, पीछे पेपर लीक का प्रकरण हुआ था, रद्द कर दी गई थी, उसके बाद भी अगर मैं तो कहता हूं जितने एग्जाम हुए पिछले 4-5 सालों में सबकी जांच हो, सिरे से जांच हो एसएसजी, और आप देखना हर एग्जाम में आपको गड़बड़ी देखने को मिलेगी। तो निश्चित रूप से एसआई वालों की जो ईमानदार थे, जो उनको मौका मिलना चाहिए था, ये लेके चले गए, उनको मौका मिलेगा, भर्ती 100% रद्द होगी, जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और आप भी प्रयास करें, सरकार को जवाब दे ट्विटर के माध्यम से कि भैया परीक्षा रद्द किया जाए। परीक्षा एसओजी ने मान लिया पेपर लीक है, और पेपर लीक है तो भर्ती परीक्षा रद्द होगी, ये सत्य बात है। अकॉर्डिंग टू रूल यही होता है कि पेपर लीक होता है तो परीक्षा रद्द की जाती है। तो भैया इसके ऊपर भी गाज गिरेगी। अब ईओआरओ वालों का नंबर है, आरएस वालों का नंबर है, और भी एग्जाम्स जांच चल रही है अंदरूनी, और पुख्ता रूप से जांच होगी, क्योंकि छोटा प्रकरण नहीं, बहुत बड़ा प्रकरण है दोस्तों। युवाओं से एक ही संदेश कि आने वाले समय में ऐसे प्रकरण से बचे, ईमानदारी से मेहनत करें। कोई भी आपको कहे कि पेपर ले लो, या इतने में कोई फ्री में भी देना पेपर, तो मत लेना भाई। फ्री में भी पेपर दे तो मत लेना, क्योंकि वो फ्री पता नहीं आपके कितना महंगा पड़ जाए भविष्य में, किसी को नहीं पता। इसलिए बचें, मेहनत करो। अगर मेहनत करके लगोगे ना तो वो खुशी अलग होगी। फर्जीवाड़ा करके लगोगे तो डर रहेगा, पूरी जिंदगी डर बना रहेगा, क्या पता कब मेरा नंबर आ जाए। और ऊपर वाला जरूर देखता है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। जब उसकी लाठी पड़ेगी ना तो
सबका नंबर आएगा, इस बात को ध्यान करना। आप क्या चाहते हैं कि परीक्षा रद्द की जाए या मत करो? कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात जरूर रखें, अपनी प्रतिक्रिया। जितना हो सकता है सरकार को धन्यवाद दें कि भैया बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि युवाओं को न्याय मिलना ही चाहिए। ये था एक छोटा सा अपडेट। मैं पूरा समर्थन करता हूं कि ये रद्द होनी चाहिए परीक्षा, और भी एग्जाम्स उनकी भी जांच हो, जिससे युवाओं के साथ न्याय हो, युवाओं को न्याय मिले। चलिए मिलते इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।